take it easy. चैनल मैं हूं आपकी दोस्त हनी। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स इन दिस वर्ल्ड। तू भी तो मदर है भाई। इवन मदर्स डे बेटे इधर आओ। मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं भी मदर हूँ। बेटे इधर आओ, जल्दी आओ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। मम्मा को हैप्पी मदर्स डे बोलो। हैप्पी मदर्स डे मेरी प्यारी। आपको पता है क्यों आज मदर्स डे है? चलो जाओ। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। गाइस आज है मदर्स डे और हमारी दोनों ही मदर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सासू माँ इन आगरा। फादर्स डे भी होता है क्या? आई डोंट नो, मदर्स डे का मुझे पता। फादर्स डे तो गाइज एक मम्मी मेरी ससुराल में है जो वहाँ फंसी हुई, वो आ नहीं सकती, ना मैं जा सकती हूँ। एक मम्मी है मायके में जिनसे मैं मिल भी सकती थी, बट वही है कि कल से बैंगलोर में दोबारा कुछ स्ट्रिक्ट हुआ है मामला, तो अभी हम फिर नहीं निकलने वाले घर से बाहर। और गाइज अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह के बज रहे हैं 10 करीब। मैंने अभी हेड बाथ लिया है। इतने बाल टूट रहे मेरे, क्या बिगाड़ा इन बालों का मैंने। टाइम से ऑयलिंग किया कर बालों में। बाल टूटने में भी किसी और का दोष है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। और गाइस आज मेरे को मन किया कि मैं कुर्ता पहनूं। आज तू जल्दी उठ गया है? जल्दी उठ गया? नींद आ गई थी 4 बजे। 4 बजे नींद आई तो 9 o'clock आँख खुल गई। नहीं 8:30 पे आँख खुल गई। फिर काम पड़े होते हैं तो फिर सोने का फिर वो भी नहीं था कुछ, क्योंकि बेटू के लिए फिर ब्रेकफास्ट बनाना होता है मुझे। तो क्या बनाऊँ अभी फिलहाल? तो ओट्स बना दूँ इनके लिए, चाय और टोस्ट खाओगे? ब्रेकफास्ट में चाय और टोस्ट। पोहा बना ले। चाय पोहा खाओगे? चाय पीने का मन कर रहा है, आलस आ रहा है मुझे तो और कुछ नहीं। गाइस ये भी आज मेरे साथ मूवी 4 बजे देख कर सोए थे ना, इसलिए इनको भी आलस आ रहा है। क्योंकि मैं तब भी 8:30 बजे उठी हूँ, ये 7 बजे उठे थे, क्योंकि इनको एक पेशेंट देखने जाना था। थोड़ी कंडीशन खराब थी उनकी, तो जाना पड़ा। इतना तो चल रहा है ना, हमें तो थोड़ा बहुत तो बैंगलोर में चल ही रहा है। इनफैक्ट कल कुछ थोड़ा 70% खुल गया है यार। कल दोबारा से कुछ देखा था हम लोगों ने, हमारी गलियों के बाहर ना वो लगा देते हैं जो। नहीं है वो उस पार वो उस रोड पे था जो मैंने बताया था। विच रोड? यहाँ अभी नहीं है। अरे वो भी उधर था यार जहाँ साकार नगर के लिए नीचे से जाते हैं ना, मेन रोड बंद कर रखी थी, साइड वाली खोल रखी थी और कुछ नहीं किया है। पर आज देखा तो आज सब खुला हुआ। आज सुबह में गया सब खुला हुआ। ये इस साल का मदर्स डे कितना खराब है। मदर्स डे नहीं, इस साल तो सारे ही डे खराब होंगे। एक पूरा साल खराब जाएगा देखिए। हमारी दोनों मदर्स फंसी हुई हैं अपने अपने घरों में, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। नहीं तो इस बार का मदर्स डे तो आगरा में ही बनता था हमारा है, क्योंकि मेरा पूरा प्लान था जाने का पिछले महीने, मतलब अप्रैल में। अप्रैल 14-15 तक मैं चली जाती, और लेकिन नहीं जा पाई तो पूरा चौपट हो गया। और इनफैक्ट मई में भी मैं एंड में आती, लेकिन कुछ नहीं बनी बात। चलो चाय पीएंगे, चलो। मुझसे ज़्यादा तो तुम आलस कर रहे हो। मेरी आवाज से नहीं पता चल रहा। गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आजकल मेरे वीडियोस में ना कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा ना ब्लॉग अच्छा लगा कि नहीं लगा, पर मुझे कोई बताता ही नहीं है कुछ। मैं तेरे को लाइक दे रहा हूँ। लाइक तो मिल रहे हैं, मैं कमेंट की बात कर रही हूँ। मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है ना, क्योंकि लेकिन आजकल कमेंट आते ही नहीं। मुझे गिने चुने 8-10 कमेंट आते हैं, तो मुझे लगता है क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ये बाल। कमेंट में मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ कि आप है ना ये वाली रेसिपी
टेक्निक ट्राई कीजिए, या फिर आप ये वाला चैलेंज ट्राई कीजिए, या अपने नहीं यार, husband मैं से ये मजाक नहीं cooking कर रही, करवाइए, मेरे से सब्सक्राइबर बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा या अपने हस्बैंड से कुकिंग करवाए, फिर से कुकिंग करवा ली मैं। पूरे दिन का खाना बनवाइए हस्बैंड से। अच्छा, मुझसे उस दिन वो मेरी एक सब्सक्राइबर है, मुझसे कह रही थी And you know how to forget all the wrongs. मैंने मांग कभी निकाली तो है नहीं, बन नहीं रही। चल तू बना ले यार, फिर चाय वाय पियेंगे। साइडवेज बाल, मेरे को दरअसल मेरी सब्सक्राइबर है पूजा विश्वकर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप साइडवेज बाल बनाना, तो मैं इस बार मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। हालांकि मेरा शक्ल कैसा लगेगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मेरा शक्ल नहीं, मेरी शक्ल। तो लुक एट दिस मेरा शक्ल नहीं, मेरी शक्ल। गाइस, कैसी लग रही है मेरी शक्ल? तेरी शक्ल लग रही है, बताऊं कैसी? गॉड, मेरी शक्ल कैसी लग रही है? वाह, जैसे कोई 6th 7th क्लास की बच्ची होती है वैसी शक्ल लगेगी। अभी तो बाल भी गीले हैं मेरे, इन्हें तो ऐसे ही कर लेते हैं। पर तू ऐसे ही कर, तेरे को अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही करके रख। तू आज एक नई स्टाइल हो जाएगी तेरी। पता नहीं, देखियो तो मैंने मांग निकाली थी, वो बिगड़ गई है, देखो वो बिगड़ रही है अपने आप। तो ऐसे मैंने ऐसे बनाई है वो, पर वो बिगड़ रही है। ले, पिन लगा ले, पिन लगा ले तू। तेरी स्टाइल मेंटेन करके रखते हैं, पिन लगाता हूँ। गाइस, आज मेरा चेहरा थोड़ा सा डिफरेंट आपको शायद दिखेगा, आज ये बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर की मदर्स डे कहने की पे, स्टाइल है आज, तो आज मैंने अपना थोड़ा स्टाइल डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स। ये हेयर स्टाइल। और क्या, एक नई हेयर स्टाइल बना के देखो। चलो चलो चलो, मशीन भी लगानी है, थोड़ी हेल्प करा दो। करा दूंगा यार, चल तो पहले इतना चाय, सुस्त क्यों हो गए? मतलब पहले चाय पी लेना। मात्र मेरे मशीन की कहते सुस्त हो गए। लगा दूंगा, चल आ जाना। 80 भी तो काम करते हैं पूरा दिन। बहुत ठीक है, 80 और 90। चल चाय पी ले पहले। गाइस, आज मदर्स डे है और बुरा लग रहा है, मम्मी नहीं है। बुरा लग रहा है? मुझे तो ऐसे भी बुरा लगता रहता है, अब आज तो और ज्यादा बुरा लग रहा है। कहाँ जा रहे हो? अरे तो मैं कुछ और कर रहा हूँ, तू चाय बना ले तब तक। मैं यही हूँ तेरे, यहीं पे बना। गाइस, बेटू के लिए मिल्क बना के रखा हुआ है, मिल्क पी नहीं रहे हैं। टट्टू पिला दे, मैं ये डालता हूँ। क्या? मुझे ये बता दे कितनी चीनी डालूंगा। बात तुम्हें पता नहीं है क्या? हमेशा तो बनाती हो। मदर्स डे पे मैं तो चाय बना रहा हूँ, एक स्पेशल मदर के लिए भाई। कौन सी मदर? डीनू की मदर के लिए चाय बना रहा हूँ। अरे निकल जाएगी चाय। हम ये नहीं चाहते कि हमारी मदर्स डे वाली चाय निकली हुई बने, चाय निकल जाए जो। मम्मी, आगरा वाली मम्मी की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ वाली मम्मी का तो पास में इतना कोई टेंशन नहीं है, और आगरा वाली मम्मी की मेरे को आ रही है भयंकर वाली याद। पर कांट डू एनीथिंग, हेल्पलेस एंड वेरी सैड ऑल्सो। मदर्स डे मुबारक हो। मम्मी, अगर आप मेरे को सुन रही हो, देख रही हो, तो मैं तो आ नहीं पा रही, आप ही आ जाओ। आगरा में वैसे बहुत कोरोना फैला है, यहाँ आ जाओ, यहाँ नहीं है बिल्कुल। भाई साहब, जहाँ भी कोरोना फैला है वहाँ से कोई नहीं निकल सकता, ना कौन को पहुँच। इनफैक्ट अभी वो गांव गई हुई थी पिछले हफ्ते, उसकी ननद जी, मेरी ननद है, उसकी शादी थी। दूध पिला दिया उसे? दूध पिला दी बेटू को? देख आगे पी रहा है। तो मेरी ननद है गांव में, तो उसकी शादी थी और मम्मी वहाँ गई थी, और वो मम्मी पापा गांव में सेट है, फंस गए हैं मतलब। नहीं तो वो लोग कभी भी शादी वगैरह में जाते हैं, कभी आसपास गांव वगैरह में, तो वो लोग एक रात के लिए जाते हैं मुश्किल से, फिर तुरंत के तुरंत लौट आते हैं। लेकिन इस बार जब वो गए हैं तो ये ऐसे सिचुएशन में गए थे कि अब वो फंस गए वहाँ जाके। इनफैक्ट मेरी जो नानी सास है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई हैं, तो उनकी चोट आ गई है। और वो अभी मेरी जो मौसी सास है ना, उनके पास है, मतलब अपनी बेटी के पास है। लेकिन मेरी मम्मी उनको देखने नहीं जा पा रही, बिकॉज ये लॉकडाउन चल रहा है ना, तो इधर से उधर कोई जा नहीं पा रहा है। तो ऊपर से मेरी जो नानी सास है ना, मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया वो होगा उनको, बहुत पतली है, एकदम सूखी सी हैं, और एज भी उनकी काफ़ी है, मेरे ख्याल से तो उनकी शायद 94 एज बताई थी उन्होंने। है बाप? 94 है नानी की एज? 90 भी होगी जो भी। नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा था ना, तो उन्होंने ये कहा था कि 100 में 6 कम, तो यानी 94 की है वो। और उनको चोट आ गई करके, लेकिन वही है कि उतनी ज़्यादा बुरी वाली चोट नहीं लगी जो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है क्या। तो अब वो है घर पे मौसी के पास ही, तो क्या कर सकते हैं। डू समथिंग। नो,
कुछ मैं रात को भी इनसे एक ही चीज कहती हूँ, ये फ्लाइट शुरू करा दो। मेरी फ्लाइट होती ना तो मैं दुनिया में घूमता, यहाँ नहीं बैठा होता चाय बनाने। मेरी मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सुन लीजिए जरा मोदी जी, एक फ्लाइट चला दो बैंगलोर टू आगरा, मुझे मम्मी के पास जाना है क्या? बैंगलोर टू आगरा स्पेशल फ्लाइट चला दो, मुझे जाना है। हाँ मेरे को जाना है। ऐसे तो हर एक कोई रिक्वेस्ट कर देगा मोदी जी से कि मेरे लिए फ्लाइट चला दो बैंगलोर टू गोवा, दिल्ली टू गोवा। मुझे गोवा जाना है, गोवा जाने का मन कर रहा है मुझे। क्या करूं? हस्बैंड को 5 बजे शाम को चाय पीने में मन लगता है और सुबह 10-11 बजे भी इनको चाय दो तो पी लेते हैं, लेकिन मुझे पूछो जरा इनको चाय पीने का एक्चुअल मन कब करता है? मुझे मेरे को सिर्फ शाम को मन करता है या फिर सुबह जब मैं खाली बैठा होता हूँ, जब कोई पेशेंट नहीं देखने जाना तब। तो अभी भी सुबह का ही बात है, मैंने सुबह की ही बात तेरे को की। रात में 8 बज रहे होंगे, तब डिनर का टाइम होने वाला हो, तब तू बोलेगा बस चाय पिए, या फिर रात में फिर 1 बजे बस चाय बना ले। मुझे रात के 3 बजे 1 बजे पूछने की इनको आदत है कि बात चाय बना लो, बट वो कभी हाँ नहीं करते, मना मुझे अच्छी नहीं। अभी मैं चाय बना रही हूँ मजबूरी में, क्योंकि इनको ब्रेड टोस्ट कुछ खाना है, क्योंकि फिर मैं लंच बनाऊंगी डायरेक्ट। आज दाल चावल बनाऊंगी मैं। ये लगता है मशीन लगाने गए हैं। आगरा में दरअसल ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, मतलब वॉशिंग मशीन नहीं है, तो जो पहले होती थी ना वो सब जो इंसान को खुद ही करना पड़ता है, उसमें सेटिंग और ये सब, फिर ड्रायर में डालना पड़ता है। तो मम्मी की जो मशीन है, मतलब जो वॉशिंग मशीन है वो उस टाइम की है, और मेरी जो है ऑटोमेटिक वाली है। तो जब मेरी मम्मी को एक दिन ऐसे मैंने बोला कि मम्मी ने कहा विमल कहाँ है करके, तो मैंने उनसे बोला कि मम्मी वो वॉशिंग मशीन चालू कर रहे हैं, उसमें कपड़े वपड़े डाल दिए हैं, वो मशीन लगाने गए। तो मम्मी कहती है हनी वो बहुत थक गया होगा और तुम ही लगा देती, इतना तो काम होता है मशीन में। मैंने कहा मम्मी वो ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ नहीं करना, बस सेटिंग करनी होती है और वो अपने आप होता रहता है। बोलती है अच्छा। मैंने कहा हाँ, मैंने कितनी भोली मम्मी है। मैंने कहा आई चिंता हो रही लड़के की। मैंने कहा आप टेंशन मत लो लड़के ने इतना ही काम करना है बस, और लड़के ने कुछ नहीं आता काम, बाकी पेशेंट्स दिखाई जाओ। हाँ लेकिन मैं करवाऊँ अगर तो वो कर लेते हैं, देख देख के पूछ पूछ के, कुकिंग भी कर लेते हैं इनफैक्ट। वाह अब चाय तुम देख लो यार। बस दूध बहुत कम डाला है तूने, चाय बहुत कम बन के बनेगी। बस तुमको 2 लीटर चाय पीनी है। देखना यार कहाँ तक, यहाँ तक आता है वो। आपके लिए पूरा इतना भर के दूंगी। इतना भर के नहीं, कम से क्योंकि कम मेरे चाय चाहिए, इतना मिलेगा, चाय मुझे इतनी चाहिए बस। जब चाय पीने का मन कर रहा गाइस ये पहले बिल्कुल चाय नहीं पीते थे, इनफैक्ट शादी के बाद भी ये चाय नहीं पीते थे, जस्ट बिकॉज तुम आगरा में थे उस समय। यही तो नहीं कंडीशन थी, यही तो नहीं वजह थी। थोड़ा अच्छा है यहाँ का, इसलिए टेंशन मत लो, अभी तुम जा रहे हो दोबारा उसी मौसम में मजे लो जाके। तो तब शिकंजी पिया करेंगे ठंडी ठंडी। सुबह कौन शिकंजी पीता जरा बताना तो किसकी शिकंजी से नींद खुलती है? नींबू पानी पिया करेंगे। हाँ तो कोल्ड कॉफी पी लिया करूँगा। तू कोल्ड कॉफी पी, मुझे पता नहीं कोल्ड कॉफी कितनी पसंद है, तू डलगोना कॉफी पी अपने डलगोना। बट अगर कोई मेरे से पूछे स्पेसिफिक कि मुझे क्या पसंद है तो आई विल से दैट। भाई ये बादाम कब पिनाए थे तूने? परसों के? I'm a चाय लवर हैं? कल के परसों के? अरे कल ही तो रात में डाले थे बेटू को खिलाने के। गाइस चलिए थोड़ा नाश्ता पानी कर लिया जाए। घोड़े खाते हैं भुने हुए चने हैं वो घोड़े। भुने हुए चने? नहीं तो घोड़े ये चने नहीं खाते। घोड़े को ये देते हैं कच्चा चना भी देते हैं, वो भी देते हैं। मेरे जो पापा हैं, ससुर जी हैं जो मेरे, वो डेली सुबह 1 कटोरी ये वाला चना खाते हैं ब्रेकफास्ट में। इनफैक्ट वो कुछ और नहीं खाते हैं, सिर्फ ये खाते हैं। और वो रात को मम्मी उनके लिए मेथी भिगाती है पानी में, है ना? मेथी होती है जो मेथी का दाना होता है, वो भिगाते हैं क्योंकि उससे थोड़ा फैट कम रहेगा करके। और सुबह उठ के वो पानी में भीगी हुई होती है, उसको फिर वो निकाल के खाया करते हैं। तो मैं वही सोचती हूँ, मैं कहती हूँ पापा में बड़ी पावर है, नहीं तो वो मेथी इतनी कड़वी लगती है, बहुत ही भयंकर बुरी लगती है।
गाइस आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन गया है। आज का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा आलस में बना है। गाइस कभी कभी आलस में भी नाश्ता करना चाहिए, जरूरी नहीं है हमेशा 56 भोग बनाओ, कभी कभी ऐसे भी कुछ चाय नमकीन खा लेना चाहिए। आज हम दाल चावल बनाएंगे। नाश्ता बढ़िया। सुबह सुबह तो यही हल्का सुबह सुबह खाने की इच्छा नहीं करती। सुबह सुबह इनफैक्ट गाइस ये बहुत बोला था दलिया बनाने को यार। दलिया हाँ, याद नहीं है मुझे। सीटी लगा दी अभी कर दी मैंने दलिया खा ली। हाँ दैट इज माइन, गिव। कम वाली मेरी है, ज्यादा वाली तुम्हारी है। इसमें क्या बड़ी बात है मेरी या तुम्हारी? नहीं तुमको मैंने ज्यादा दी है ना शायद। तो तू पहले बोलता था और लूंगा और लूंगा रात को। रात में तुझे और चाहिए होती है। मम्मी तू उल्टे काम करता है। आशा को तो आ जाओ। मम्मी बोलेंगे तुम आ सको तो तुम आ जाओ फिर। मुझे तो मोदी जी आने नहीं दे रहे। मम्मी को तो मोदी जी बोलेंगे बहन जी आपके लिए एक स्पेशल फ्लाइट की टिकट लीजिए जाइए। ये कौन सा वाला रस का ब्रिटानिया वाला है शायद ये वाला। इसका मुझे ऐसे पसंद नहीं आता, इसमें इलायची का फ्लेवर आता है। तो इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता? मुझे ना इलायची चाय में पसंद है। तुझे क्या पसंद है? बिना इलायची की चाय? अदरक वाली। पर मेरे कहने का मतलब मेरे गोवा में दादा हैं, मेरे कजन है गोवा में रहते हैं। तेरी हेयर स्टाइल उनका कुछ हेयर स्टाइल ऐसा ही रहता है। तेरी तो यार उनका ये वो इनफैक्ट ऐसे अपना जो को मैंने ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है। नहीं तेरी सही लग रही है यार ये हेयर स्टाइल सच में अच्छी लग रही है तेरे में। सच में अच्छी लग रही है, झूठ नहीं बोलना। तुम झूठ बोल रहे हो कि वो पूछ ले तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। सबसे पूछ ले। ये वीडियो लाइव तो चल नहीं रहा है, ये पूछ अपलोड ले। होगा, ये कल तक अपलोड होगा। बोल दे लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। कल बताएं चाहे परसों बताएं पता तो चलेगा तुझे। सच में अच्छी लग रही है बा, सच में माना कर। मान लिया ना। आज तूने एक्सीडेंटली बना ली, सच में अच्छी लग रही है। अच्छी लग मैं पुरानी हीरोइन जैसा मैंने हेयर स्टाइल बना लिया। वो लोग हीरोइंस का ही कुछ ऐसा रहता है ना, बट अच्छा लग रहा है। ऐसा उसने बनाया था। किसने? उसने बनाया तो था। किसने? किसी हीरोइन। हीरोइन हनी सिंह, यो हनी सिंह। अब तू कैमरे में देखते ही रह गया मतलब। वो दिखा रहा हूँ सो दैट मुझे सब बता सके। गाइस बताइए ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है जो मैंने मम्मी बनाई है। ये हेयर स्टाइल मैंने बनाई है, देखो जरा कैसी लग रही है, बताना मुझे। फिर मैं आगरा इस बार जब आऊंगी तो मैं ऐसी हेयर स्टाइल में आऊंगी। पता नहीं कब आगरा आऊंगी, आना होगा भी नहीं पता। इस साल तो पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे। आगरा जाना मेरे को सपना सा लग रहा है। अरे भैया अभी सब सपना सा है। ऐसा लग रहा है आगरा हम लोग अर्जों से नहीं गए। इस साल क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं। मम्मी मदर्स डे पे अपनी बहू का ये रूप भी देख लो। ऐसा क्या रूप है? ये रूप ना वैम्प वाला लग रहा है। तू वैम्प वाला लुक दे रहा है। तुम्हारी आंखों में डिपेंड करता है कि तुम वैम्प वाला लुक दो, कमोलिका वाला या फिर नहीं, ये मम्मी गोपी बहू वाला या गोपी बहू वाला। ये मम्मी ही डिसाइड करेंगी क्या मैं एक अच्छी बहू हूँ। बात है गोपी मदर्स डे पे आज मैं पूछ ही रहती हूँ क्या मैं एक अच्छी बहू हूँ। मदर्स डे पे तुझे पूछना चाहिए क्या मैं एक अच्छी मदर हूँ। वो बेटू से पूछना चाहिए। बहू मम्मी के लिए क्वेश्चन रहेगा, बेटू के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। एक बहू डे भी आना चाहिए। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग
7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। मैंने दोपहर में लंच में बनाया था दाल चावल एंड चटनी वगैरह। लिपस्टिक निकल भी नहीं रही ना तो लगी है। खाने के साथ साथ लिपस्टिक भी खा ली मैंने। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 के करीब। अभी मैंने चाय पी है। मैं इनफैक्ट मैं अभी भी सो के उठी हूँ, मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे, क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ, सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना, तो मुझे नींद आ जाती है फिर। तो लंच करके हम लोग लंच किया था हम लोगों ने लगभग 2:30 बजे। फिर मैं लंच करके सो गई थी, हस्बैंड भी सो गए थे। फिर उसके बाद अभी हस्बैंड की आँख पहले खुली तो उन्होंने बना ली चाय, उन्होंने मेरे को बुलाया फिर कि चाय पी लेते हैं, बाद नींद खुल जाई थी। और गाइस मैं ये व्लॉग यहीं एंड करूँगी। अभी मेरे को डिनर भी बनाना है। डिनर में आज मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि दोपहर में दाल चावल खाए थे, तो अभी मुझे फ्राइड राइस बना के दे। तो उनको फ्राइड राइस पसंद है, इसलिए तो मैं उनके लिए फ्राइड राइस बनाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ किचन में। वैसे तो अभी 7:30 ही हुए हैं, बनते बनते 8:30 ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि कटिंग चॉपिंग इसमें भी टाइम लगता है। चलिए गाइस मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने कल के व्लॉग में। ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है बहुत। और आप लोग आजकल कमेंट नहीं करते, मेरे को बहुत ख़राब फील होता है अंदर से, तो इस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा। चलिए गाइस मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बेटे के लिए पहले थोड़ा पापड़ वगैरह बनाने, स्नैक्स बनाने, वो मांग रहा है मुझसे, तो कुछ फ्राई या पापड़ कुछ तल के दूँगी उसको। चलिए मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। बाय कर दे बेटी, बाय करो, बाय करो, बाय। ये साउंड मुझे बहुत अच्छी लगती है। जीरा डालने की जो आती है ना, दिस इज नॉट जीरा, दिस इज राई। राई और अब जीरा आएगा ना। चुकी है, फ्राइड राइस रेडी। कर देंगे गैस बंद और कर देंगे इसको कवर।